हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपके केमिस्ट्री के टीचर, आप सभी का मेंटोर। यूनिट 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स अपना कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, नई चीजें इसमें आप काफी सीखने को मिलता है आपको। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जिससे सीबीएसई बोर्ड क्या क्या सवाल पूछता है वो भी अपन करेंगे। और अगर आज का लेक्चर आपका क्लियर होगा तो आगे प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 12 बोर्ड में है या नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आगे आपको काफी हेल्प होगी। एक इंफॉर्मेशन आप सब बच्चों के लिए हमेशा मैं देता हूं कि क्लास 24 ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो डू इंस्टॉल दी क्लास 24 ऐप, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए लेके आएंगे, आगे भी लेके आएंगे। और अभी हाल फिलहाल में नीट का एक कोर्स है, उसमें लॉन्च कर रखा है, ईयर लॉन्ग बैच है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। सबसे पहले अगर अपन अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल होता क्या है सर? अल्कोहल में एक फंक्शनल ग्रुप जो OH होता है वो क्या करता है? एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल ये एल्केन है, इस एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, इस हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप रिप्लेस करता है तो एल्केन गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। क्लियर है? व्हेन द OH ग्रुप replaces the hydrogen in alkane, then the resultant product is alcohol। समझ में आया अल्कोहल होता क्या है? OH ग्रुप जब एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्केन में से रिप्लेस कर लेता है तो क्या बन के आता है अपने पास? अल्कोहल बन के आता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अगर अपन फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर बच्चों क्या होता है? जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है? C6H6, मतलब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जो कि अपन को दिखता नहीं है। अब जब इस कार्बन का एक हाइड्रोजन क्या करे? OH ग्रुप रिप्लेस कर ले उसको, OH ग्रुप क्या करे? इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दे बाय एनी मींस, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिप्लेस कर रहा है। बट अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और यहां पर OH आ जाए तो ये जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट अपने सामने बना, ये क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। तो व्हेन द OH ग्रुप रिप्लेसेस द हाइड्रोजन इन बेंजीन, देन द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नोन एज फिनॉल। तो फिनॉल की डेफिनेशन भी क्लियर है। अब बात करते हैं अपन किसकी? ईथर की। तो ईथर आप सबके लिए नया है। तो ईथर में होता क्या है बच्चों? अगर कोई एल्केन है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन बोले तो मान लो CH4, तो CH4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखना बहुत ध्यान से सर, CH3H लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जब ये हाइड्रोजन जो CH3H का, इस हाइड्रोजन को अगर कोई एल्कोक्सी ग्रुप, अगर कोई एल्कोक्सी मतलब OR ग्रुप या एराइल ऑक्सी AOAR ग्रुप इसको रिप्लेस कर दे, क्या कर दे? एल्कोक्सी ग्रुप या एराइल ऑक्सी, जब O अटैच हो जाता है ना एराइल या एल्काइल ग्रुप पे, तो उसको एल्कोक्सी या एराइल ऑक्सी बोलते हैं। जब इस हाइड्रोजन को या OR या OAR रिप्लेस कर दे तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। या तो क्या बनेगा? CH3OR बनेगा, ये भी ईथर है, या CH3OAR बनेगा, ये भी क्या है? ईथर है। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। वो अलग बात है कौन कौन से ईथर है, वो बाद में बात करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन ईथर की क्या होती है? व्हेन द हाइड्रोजन एटम इन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? एल्कोक्सी और एराइल ग्रुप इज नोन एज ईथर। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ईथर। इसको नोट कर लो, ईथर नई बात है इसलिए आपको ढंग से समझाया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलो, ईथर क्लियर है बच्चों? सर ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल 3 टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बताया था, वैसे अल्कोहल के अंदर 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप रिप्लेस करता है। अगर इस हाइड्रोजन एटम को एक OH ग्रुप रिप्लेस करे तो उसको बोलते हैं क्या? मोनोहाइड्रिक। अब देखो, इधर CH3 था, ईथेन था, ईथेन के एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन गया। एक हाइड्रोजन जब एक OH ग्रुप आ जाए ना हाइड्रोजन की जगह तो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। अगर 2 OH ग्रुप आ जाए 2 हाइड्रोजन की जगह तो उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। अगर 2 से अधिक आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। तो क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक की डेफिनेशन? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, वन OH ग्रुप, देन द रिजल्टेंट अल्कोहल इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब एक OH आया, when 2 hydrogen atom is replaced by 2 OH group, then the resultant product is dihydric alcohol. And when more than 2 alcohol, when more than 2 OH group is replaced, when more than 2 hydrogen atom is replaced by OH group, then it is known as पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? क्लासिफिकेशन क्लियर है? अल्कोहल के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो OH ग्रुप पे ये जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन के नेचर पे भी डिपेंड करता है फर्दर क्लासिफिकेशन। या तो ये जो कार्बन अटैच है ये sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है। बहुत ध्यान से समझना, ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में मैंने आपको बताया था, ये जो OH ग्रुप है जिसपे ये कार्बन जिस OH ग्रुप से अटैच है, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे भी 2 तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। या तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये, या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। याद आया? बिल्कुल, रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना।
अगर sp3 हाइब्रिडाइज है वो कार्बन जिस पे OH ग्रुप अटैच है, तो 3 तरीके से बाइफर्केशन होते हैं या क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या एलाइलिक या बेंजाइलिक। क्लियर है बच्चों? हाँ सर पढ़ रखा है, एक एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये फॉर एग्जांपल मेरा कार्बन है CH3 CH2, ये कार्बन की चेन है और यहां OH आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये कार्बन क्या है मेरा, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इस कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच है इस तरीके से अटैच है, इसका क्या है, इस तरीके से अटैच है, जब एक कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, या प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्राइमरी एल्कोहल। अब यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। अब अगर इस कार्बन पे जिससे OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से फर्दर एक और कार्बन में अटैच कर दूं इस तरीके से, इस कार्बन पे जिस पे OH ग्रुप अटैच है इस पे एक और कार्बन में अटैच कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। इधर देखो, अभी इस कार्बन पे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी। अब इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे? 2 अल्काइल ग्रुप, तो 2 डिग्री। अब इस कार्बन पे अगर मैं 3 अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं इस तरीके से, देखना अब इस कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच है उससे फर्दर कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कैसे बोलते हैं सर अगर जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर इस कार्बन से 2 और अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल वर्ड यूज करो, मिथाइल या इथाइल ग्रुप नहीं। अगर मान लो यहाँ पे CH2 CH3 होता तो भी ये क्या होता? 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल होता। क्या है ये? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है क्लासिफिकेशन? पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जिससे OH ग्रुप अटैच है, तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन सर ने समझा दी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर है? अब दूसरा क्लासिफिकेशन है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन ढूंढना। अब देखो एलाइलिक मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लो ये कार्बन है CH3 CH2, ये देखना, बहुत ध्यान से समझना। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? मेरा एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या होना चाहिए? एलाइलिक कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? नेबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या होना चाहिए? पड़ोसी। उस पड़ोसी से डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलाइलिक एल्कोहल। कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। पहला क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दूसरा एलाइलिक। अब आगे बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो अगर ये मेरी क्या है? बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या कहलाता है? मेरा बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर है सर? जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? एक बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। किससे अटैच होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। तो वो मेरा जो एल्कोहल है वो क्या कहलाता है? बेंजाइल एल्कोहल कहलाता है। पहले भी बताया था आपको मैंने, ये दिस इज नॉट फिनॉल। फिनॉल के अंदर याद है ये OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग पे अटैच होता है, ये कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल फिनॉल। अब देखना बहुत ध्यान से, इस पे अगर मैं एक्स्ट्रा चीज आपको समझाना चाहूं, बहुत ध्यान से बताना मुझे बच्चों। अगर ये मेरा बेंजाइलिक एल्कोहल है ना, 1 2 3, और ये मेरा बेंजाइलिक एल्कोहल है या नहीं है? बिल्कुल सर है। अब देखना बहुत ध्यान से, यहीं पे एक और एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं। क्या ये भी मेरा बेंजाइलिक एल्कोहल है? बिल्कुल सर। देखो बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए क्या चेक करना होता है? सबसे पहले तो आपको OH ग्रुप देखना है। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या बेंजीन रिंग से अटैच है? हाँ सर, तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल हुआ। बट इस केस में ये कार्बन एक ही बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड या प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? इधर देखो, क्या एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है? बिल्कुल सर। तो ये क्या बेंजाइलिक एल्कोहल हुआ सर। बट इस कार्बन से एक और एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो बेसिकली इस कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच है, एक एल्काइल एक एराइल, तो इसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको?
2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? ऐसे फर्दर इस हाइड्रोजन को एक और अगर मैं CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दूंगा तो 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है? बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन। पहली बात अपन ने की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, जिसके अंदर अपन ने ये चेक किया कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, फर्दर एक ही ग्रुप से अटैच है, तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 और एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल बात करते हैं। और अगर जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच है वो फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। फर्दर आगे मैंने आपको बताया एलाइलिक कार्बन के बारे में या एलाइलिक अल्कोहल के बारे में। क्या बताया? जो एलाइलिक कार्बन पहले ही बता चुका हूं क्या होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेबर वाला कार्बन होता है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस एलाइलिक कार्बन से अगर हैलाइड ग्रुप अटैच होता है तो इसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। याद आया? बिल्कुल। अगर इस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल बोल देंगे। कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। मजा आया? बिल्कुल सर। आगे अगर अपन को ने ये चेक किया जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। मैं ये बार बार क्लासिफिकेशन पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अब आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को अपन ने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। इसी बार पहली बार जब अपन कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम अपन जितना टाइम देंगे उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। जब अपन इसका रिवीजन देंगे तो क्विकली अपन इसको गो थ्रू कर लेंगे बस। तो अभी कोई भी डाउट हो तो बच्चे पक्का से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब देखो ये जो कार्बन है, अगर इससे मैंने एक और एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया तो इसको 2 डिग्री बोल दिया। अगर इससे सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री। अगर इससे 2 ग्रुप और अटैच कर दूंगा तो 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्लासिफिकेशन अपन को समझ में आ गया सर कि अगर जो कार्बन sp3 है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, वो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक या बेंजाइलिक। अब जो कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, सर कैसे? तो उसमें 2 तरीके से बाइफर क्लासिफिकेशन होता है। कैसे देखना बहुत ध्यान से। देखो इधर देखना बहुत ध्यान से। अब ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है? sp2 है या नहीं? चेक करो भाई। इस पे 1 और 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा है ना, तो 3 सिग्मा की वजह से क्या हो गया? ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। चेक कर लो भाई, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन, भाई इसमें 1 सिग्मा पाई है, एक ये तो 3 सिग्मा है, तो कितना हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये कार्बन sp2 है या नहीं? बिल्कुल। ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या है? हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये डायरेक्टली OH ग्रुप से अटैच है, इसलिए इसे बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। एलाइलिक के अंदर क्या होता था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर वाला जो कार्बन होता है उससे OH ग्रुप अटैच होता था, तो इसे बोलते थे एलाइलिक। यही साथ में बना रहा हूं, बट इस केस में ये OH ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 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 डबल बॉन्ड का क्या है? हिस्सा है, इसलिए इसे बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आगे आओ, आगे समझाता हूं। अगर अपन इसकी बात करें बेंजीन रिंग की, बहुत ध्यान से देखना, ये बेंजीन रिंग है अपनी। इस बेंजीन रिंग में अगर एक पर्टिकुलर कोई भी कार्बन पकड़ लो, मैंने ये पकड़ लिया, इस कार्बन पे अगर मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया, यहां देखना इधर OH ग्रुप अटैच कर दिया। अब इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन को क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये कार्बन क्या बेंजीन रिंग है? बेंजीन रिंग का पार्ट है। इस बेंजीन रिंग से ही अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। डन? चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। विनाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जस्ट पार्ट होता है ना, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही क्या हो? पार्टिसिपेशन करे उसमें। वो नेबर एबर नहीं हो। अगर नेबर हो तो एलाइलिक होता है, इसको नोट कर लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ये हो गया अपना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बाइफर्केशन। अब बात करते हैं अपन ईथर। ईथर के अंदर क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो अभी मैंने बताया था ईथर के अंदर क्या होता है, जब कोई एल्केन के अंदर हाइड्रोजन को एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप अगर रिप्लेस कर ले। जैसे देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं ये बोल रहा हूं CH3H, अगर इस हाइड्रोजन को 2 तरीके से रिप्लेसमेंट हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना। या तो इस तरीके से, जो CH3OR, इसे क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप ने इसको रिप्लेस कर दिया। या इसका रिप्लेसमेंट ऐसा हो सकता है CH3OAR,
ये क्या है, एराइलॉक्सी ग्रुप, तो इसे बोलते हैं ईथर। अब अगर मैं ईथर को रिप्रेजेंट करूं तो ईथर को क्या बोलते हैं, ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर क्या बोलते हैं, ROR। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो जब ROR मतलब ये R ये O और ये R, जब ये दोनों एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के अगल बगल वाले जो दोनों एल्काइल ग्रुप है, ये अगर क्या हो, सेम हो, ये क्या हो, सेम हो, या तो दोनों मिथाइल हो, या दोनों इथाइल हो, या दोनों फिनाइल हो, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। बहुत सिंपल है भाई, दोनों साइड जो ग्रुप है वो सेम हुए, वो क्या हुए, एक जैसे हुए, सेम हुए, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, बिल्कुल। अगर दोनों तरफ जो ग्रुप अटैच है वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग से डैश से बोल दिया, अगर दोनों तरफ जो ग्रुप अटैच है वो क्या है, नॉट सेम है, अलग अलग है, नॉट सेम, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर, जैसे फॉर एग्जांपल CH3O CH3, इसके अंदर दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, तो इसे बोलेंगे क्या, सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, या सिंपल ईथर भी बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो इधर मैंने CH3 ले लिया O, और इधर ले लिया मान लो फिनाइल ग्रुप, ये क्या है, असिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। या और देखो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ रिंग हो, ये देखना इधर देखो, दोनों तरफ O के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच है ना, बिल्कुल सर अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो इसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर, क्लियर है। चलो तो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया भाई, ईथर के दो क्लासिफिकेशन हो गए हैं, एल्कोहल के भी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए अपन ने, होता क्या है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सब बातें अपन कर चुका है। तो ये था इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं कि कैसे नेमिंग होती है, नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। तो जैसे एल्कोहल के अंदर अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को क्या करता है, OH ग्रुप रिप्लेस कर देता है, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर भी एल्कीन अगर इसका नॉमेनक्लेचर है तो एल्कीन का जो ई होता है इसको क्या रिप्लेस कर लेता है, OL वर्ड रिप्लेस कर लेता है। ये OL जो सफिक्स होता है ना, OL जो सफिक्स है, इट इज यूज्ड फॉर एल्कोहल। एल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। तो जब एल्केन का ई को कौन रिप्लेस कर लेगा, OL। जैसे ये एग्जांपल है, ये क्या है मेरा मीथेन, क्या है बच्चों, ये मीथेन, ये क्या है, एक एल्केन है या नहीं है, बिल्कुल। अब इसका जो मीथेन से अगर मैंने ये H से एक H को OH से रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो METHAN, मीथेन तो आएगा, ई को कौन रिप्लेस कर लेगा, OL। तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया। क्या हो गया, मीथेनॉल, इसको नोट कर लो। तो एल्केन का जो ई होता है उसको सफिक्स क्या रिप्लेस कर लेता है, ऑल। क्लियर है, और नामकरण करते हैं। अब देखो आओ स्टार्ट करते हैं। अब IUPAC नेम के अंदर मैंने आपको फिर बताया था, कैनन का कैमरा पर्स के अंदर, ये आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले अपन जब भी नेम करते हैं CONON और यहां लिखते हैं PRS, सबसे पहले क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। आओ चेन बनाए, तो चेन कार्बन की लॉन्गेस्ट क्या इसमें ये दिख रही है, नहीं दिख रही, बिल्कुल सर ये दिख रही है, देख लो, चेक कर लो। अब नेम नंबरिंग जब करेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दो, या इधर से कर लो 1 2 3। कौन सी सही होगी सर, नीचे वाली। ये गलत क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्लियर है। इसके अब 3 कार्बन है, नंबरिंग कर दी 3 कार्बन में, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन, PROPAN। ई को कौन रिप्लेस कर लेगा, ऑल रिप्लेस कर लेगा, उसकी पोजीशन बताया करो हमेशा। ये ऑल जो अल्कोहल ग्रुप है ये कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, इसको 1 ऑल भी कह सकते हो, या कई बुक्स में इसको प्रोपेनॉल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेनॉल 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल, क्लियर है। आओ इसको अब इसके अंदर चेन अगर बनाते हैं तो इस तरीके से चेन बनेगी, बिल्कुल। अब नंबरिंग इसको लोएस्ट कैसे मिलेगा, जब इधर से नंबर करोगे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी। आओ इसको नेमिंग करते हैं। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। ई मत लगा देना, ई मत लगा देना, अब ऑल लगाना है। ऑल मतलब एल्कोहल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है, 2 नंबर वाले कार्बन में, तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया, क्लियर है बच्चों। अभी तक कोई भी प्रीफिक्स क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इधर आ जाओ, अगर इधर मैं नंबरिंग करूं, अगर इधर मैं चेन बनाऊं तो इस तरीके से बना लो, या इस कई बच्चे ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ नंबरिंग करते हैं, लोएस्ट कार्बन है, इसको लोएस्ट नंबर एल्कोहल को इधर से मिलेगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर से आएगा 3। अब आओ, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपेन से स्टार्ट करते हैं, नहीं, इसमें एक साइड ग्रुप अटैच है तो इसका प्रीफिक्स यूज करना है। तो प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। अब प्रीफिक्स साइड ग्रुप का कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर रूट वर्ड के लिए 1 2 3,
तीन इसके लिए प्रोपेन यूज करते हैं, प्रोप एन, ई मत लगा देना, ठीक है। और नंबर 1 पे अल्कोहल है तो नंबर 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्रोपेनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। लिखो, कोई भी डाउट है तो बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। चलो अब अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, यहां तो आईयूपीएसी नेम था, कॉमन नेम की बात करूं तो ये क्या है। देखो, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, पर अपन कोशिश करते हैं समझने की कैसे नेमिंग हुई होगी। ये देखो, इसके अंदर क्या है, एक नॉर्मल चेन है, तो इसको नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, बहुत ध्यान से लिखना है। ये नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन है, तो इसको लिखते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल एल्कोहल। इसके ये जो एन प्रोपाइल एल्कोहल क्या रिप्रेजेंट करता है, एन मतलब कि स्ट्रेट चेन है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की, और एल्कोहल नंबर 1 कार्बन पे अटैच है, एन प्रोपाइल एल्कोहल। अब इसको क्या एन ब्यूटाइल एल्कोहल कह सकते हैं, नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप अटैच है वो नंबर 1 कार्बन पे अटैच नहीं है। अगर ये OH ग्रुप नंबर 1 कार्बन पे अटैच होता तो इसको भी एन ब्यूटाइल एल्कोहल कह सकते थे। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला OH है ये किस कार्बन से अटैच है, नंबर 2 वाले से। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है या नहीं है, तो ये कार्बन क्या मेरा सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी है, चेक करो सेकेंडरी है या नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसका नेमिंग क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी, फिर ब्यूटाइल, फिर एल्कोहल। क्लियर है, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं, चेक करो भाई, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब क्यों, 4 कार्बन का है, और एल्कोहल मतलब OH अटैच है। क्लियर है, बिल्कुल सर। इधर आ जाओ, इसके अंदर जो OH ग्रुप अटैच है वो नंबर 1 कार्बन से है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेट चेन है, नहीं, इसमें एक मिथाइल ग्रुप छूट रहा है। अब याद करो, जब मैंने हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स में आपको कॉमन नेम बताया था, तो एक ट्रिक बताई थी कि क्या करो, OH ग्रुप को अगर अपन रिंग में ले ले, और कंटिन्यूअस चेन बनाए, और एक कोई भी कार्बन अगर उस रिंग में नहीं आ रहा हो, इधर देखो, अगर मैं रिंग बनाऊं इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से ऐसे बना ली, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लेफ्ट हो जाएगा ना, एक कार्बन लेफ्ट हो जाएगा। जब भी एक कार्बन चेन में नहीं आता, सिंगल लाइन में नहीं आता, तो वर्ड क्या यूज करते थे, याद आया, आइसो। क्या यूज करते थे, आइसो। तो इसका नाम क्या होगा, देखो, एक तो आइसो। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्कोहल। याद है, ये पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, देखो 1 2 3 4, ये रिंग, ये पूरा जो कार्बन की जो चेन बन रही है, उस चेन के अंदर एक कार्बन नहीं आ पाएगा, ये किसी भी तरह नहीं आ पाएगा। अगर कंटिन्यूस चेन बनाओगे और एक कार्बन नहीं आ रहा है उस चेन के अंदर, तो क्या सफिक्स यूज करते, क्या प्रीफिक्स वर्ड यूज करते थे, आइसो। आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन टोटल काउंट करा करो हमेशा, कितने, 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, तो ब्यूटाइल और एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। चेक कर लो, डन, ठीक है। आओ आगे नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करो, चलो, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे नेमिंग करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसके अंदर मैं चेन बनाता हूं तो ऐसे बना लो स्ट्रेट चेन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबरिंग ऐसे कर लो, 1 2 3, आईयूपीएसी नेमिंग कर रहा हूं। सबसे पहले प्रीफिक्स में 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोप, PROPAN, ई मत लगा देना, और नंबर 2 पे एल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो 2 ऑल। तो क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है, नहीं। अब इधर देखो, ये जो कार्बन है, अगर इसके कॉमन नेम देखना, इस कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच है, क्या ये टर्शरी कार्बन नहीं है, क्योंकि इस पे फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। हाँ सर, तो इसका नाम ऐसे होता है टर्शरी, TERT लगा दो पहले, तो टर्शरी, या टी भी लिख सकते हो सिर्फ, टर्शरी। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्कोहल। इस तरीके से कॉमन नेम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है कुछ भी। क्लियर है, कैसे चेक किया उधर सर, सेकेंडरी कैसे देखा था, ये जो कार्बन है इससे 2 कार्बन अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 और 1 2, इसलिए सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। इसके अंदर ये जो कार्बन इससे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। कई बुक्स में सिर्फ टी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे नेमिंग करते हैं। इधर देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये चेन हो गई मेरी, इस चेन में नंबरिंग यू कर लो या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, जैसा मानो, ठीक है। इसका देखो, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है प्रायोरिटी सेम है। हाँ सर, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, प्रोपेन। अब देखना, तीनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ट्राई ऑल। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। येलो कलर में क्या लिखा है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम थोड़ा अलग होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरॉल। कॉमन नेम
मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, इसको नोट कर लो। डन, चलो आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। जब भी अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो सफिक्स साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। क्या ये बेंजीन रिंग है? नहीं, ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना कहीं भी। अब इसके अंदर जो जब भी अपन अगर रिंग की स्ट्रक्चर की बात करें या साइक्लिक अल्कोहल की बात करें तो प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं, जैसे इस केस के अंदर। अब इसमें नंबरिंग हमेशा फंक्शन, ये कार्बन 2 3 4 5 6, इस कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 6 कैसे भी नेमिंग कर लो। अब इसका नेमिंग देखना कैसे होगा। पहले तो 6 के लिए हेक्सेन होता है ना, हेक्सेन। ई की जगह क्या लग दो? ऑल लग दो, ऑल, हेक्सेन ऑल। बट ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? साइक्लो, साइक्लो। तो साइक्लो हेक्सेनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लो हेक्सेनॉल। क्योंकि प्रीफिक्स क्यों यूज करना है याद है? क्योंकि इसमें साइक्लिक है। तो स्ट्रेट रिंग, स्ट्रेट चेन और रिंग में क्या अंतर होता है? सिर्फ एक प्रीफिक्स क्या यूज करना है? साइक्लो वर्ड यूज करना है। क्लियर? आगे इधर आ जाओ, दूसरे वाले में इधर देखो। अब इसमें 1 2 3 4 5, अब नंबरिंग यहां से होगी, यहां से। अरे ग्रुप फंक्शनल, ये प्रायोरिटी है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 ही है, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी नेमिंग करो 2 मिथाइल। पहले सिंपल जैसे स्ट्रेट चेन की करते हो वैसे कर दो, 2 मिथाइल। 5 के लिए क्या यूज करता है? पेंट, PENTAN। ई की जगह क्या रख दो? ऑल, पेंटेनॉल। अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ, तो आगे साइक्लो यूज करो। इधर कहां? इधर 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, याद रखना इसके आगे यूज करना है साइक्लो वर्ड, इधर मत लिख देना साइक्लो 2 मिथाइल, नहीं, इसके आगे। क्लियर है? चलो डन। तो नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का कैसे होगा? क्लियर है? IUPAC भी क्लियर है और थोड़ा हद तक कॉमन नेम भी मैंने समझाने की कोशिश की आप। चलो आगे बढ़े। अब आप बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल क्या होता है? अपने आप में IUPAC एक्सपेक्टेड नाम है। आप फिनॉल को ही IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, अब फिनॉल ही हम यूज कर लो, तुम यूज कर लो, मैं फिनॉल अलाउ करता हूं आप लोगों को फिनॉल वर्ड यूज करने के लिए। जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फिनॉल। तो फिनॉल इज द IUPAC एक्सपेक्टेड वर्ड। IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, इसको स्वीकार लिया है, ठीक है। अब इधर आओ, नेमिंग करते हैं। देखो अब इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले भाई चेन बना ली सर। प्रीफिक्स क्या है? 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल। और ये पूरा क्या है अपने आप में? इसके अलावा ये क्या है? फिनॉल। बस आसान हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है? चेक करो क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल फिनॉल। इधर आओ देखो 1 2 3, इसमें क्या है? 3 मिथाइल। ये पूरा क्या है? इसके अलावा 3 मिथाइल के अलावा ये पूरा क्या है भाई साहब? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इधर आ जाओ 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल फिनॉल। ये इस तरीके से नाम होता है फिनॉल्स का, ठीक है। कॉमन नेम की बात करते हैं, आ जाओ। कॉमन नेम की अगर बात करें तो फिनॉल ही कॉमन नेम होता है इसका। इसका कॉमन नेम भी क्या होता है? फिनॉल होता है। अब अगर इसकी बात करें, जब भी एक मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पे तो उसको बोलते हैं क्रीसॉल। क्या बोलता है बच्चों? क्रीसॉल। क्या बोला? अगर कोई मिथाइल और OH ग्रुप दिख जाए तो उसे बोलते हैं क्रीसॉल। अब क्रीसॉल की पोजीशन बताना है कि मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर अटैच है, तो कैसे पता चलेगा? अब इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 0, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रीसॉल। क्या बोलते हैं? ओ क्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल। अरे बताया था ना, ऑर्थो मेटा और पैरा, इन दोनों में OH, और अगर किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप दिख जाए तो उसे बोलते हैं क्रीसॉल। अब पोजीशन बताना जरूरी है कॉमन नेम के अंदर, तो कैसे बताएंगे? अगर दोनों बीच में, दोनों ग्रुप में कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब 0 कार्बन है, तो ओ क्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल। इन दोनों ग्रुप में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं मेटा, एम क्रीसॉल। और इन दोनों में कितने कार्बन का अंतर है? 2 कार्बन का अंतर है, तो इसको बोलते हैं पैरा क्रीसॉल। ठीक है, नोट कर लो। फिनॉल की नेमिंग हो गई, डन। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आ जाओ। ये देखो, क्या ये भी फिनॉल है क्या सर? देखो ये OH ग्रुप है, क्या ये फिनॉल है? ये सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, दिस इज नॉट फिनॉल, ये फिनॉल नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, बेंजीन रिंग पे अगर सिर्फ एक OH ग्रुप होगा तभी वो फिनॉल कहलाएगा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखना, इसकी नेमिंग कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है। क्या ये बेंजीन रिंग है? तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसको बोलेंगे बेंजीन। सबसे पहले क्या बोलो? बेंजीन।
ई हटा दो, 1 और 2 पोजीशन पे अल्कोहल है, 1,2 डाइऑल, ये इसका नाम होता है। ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल कब होगा जब सिर्फ एक OH होगा, अगर 2 OH है तो फिनॉल नहीं है, क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल है। ये भी क्या है देखना, 1 2 3 4 5 6 फिनॉल नहीं है तो क्या, बेंजीन है, बेंजीन। ई हटा दो, हटा दिया सर, 1 और 3 पे 2 अल्कोहल है, 1,3 डाइऑल। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ रहा है। देखो इधर 1 2 3 4, ये भी फिनॉल नहीं है, ये क्या है, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक है, ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी अगर कॉमन नेम की बात करें, इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो क्या क्या बोलते हैं वो चेक करके बताता हूं। पहले वो बताता हूं आपको, पहले ये देख लो, ये फिनॉल नहीं है, क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल है, ये क्या है, बेंजीन 1,3 डाइऑल, और वो क्या है, बेंजीन 1,4 डाइऑल। अब इसको, इसका कॉमन नेम क्या है, ये होता है कैचेकॉल। क्या बोलते हैं इसको, कैचेकॉल। क्या बोलते हैं इसको, कैचेकॉल बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। 1,3 वाले को, 1,2 वाले को कैचेकॉल, इसको रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, कैचेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल, क्या बोलते हैं इसको, क्यूनॉल। ये से कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम याद करना जरूरी नहीं है। आईयूपीएससी का फिनॉल और बेंजीन 1,2 डायोल या 1,3 डायोल 1,4 डायोल में क्या डिफरेंस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब ईथर का नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा नया है। आज तक अपन ने सर ईथर का नहीं पढ़ा है, अपन ने नॉर्मल पढ़ा है। तो ईथर का देखो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना कैसे होगा। ये एल्केन है, बिल्कुल एल्केन का जब ये हाइड्रोजन को ये एल्कोक्सी ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, तो इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई। एल्केन का तो एल्केन होता है, इसका जो आईयूपीएससी एक्सपेक्टेड नॉमेनक्लेचर है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन। अब कैसे वो मैं अभी बताऊंगा तो बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। एल्कोक्सी एल्केन के अंदर ये जो एल्केन होता है ये किसका होगा, लॉन्गेस्ट। इन दोनों में जो लॉन्गेस्ट होगा, अगर दोनों सेम हुआ तो दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है CH4, ये क्या है, मीथेन, और अगर मैंने मीथेन का एक हाइड्रोजन को एक एल्कोक्सी ग्रुप इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, क्या ये ईथर है, हाँ सर। अब इसका नाम क्या है, ये क्या है, मीथेन है, इसका नाम क्या होगा, देखो एक एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, ओ, ये क्या है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और दूसरा मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अरे जब दोनों ग्रुप CH3 है, दोनों सिमेट्रिकल ईथर है, तो नेमिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मीथेन क्यों यूज किया, क्योंकि एक जगह CH3 था, मिथॉक्सी क्यों, क्योंकि वो भी CH3 था। अब अगर दोनों जगह अलग अलग है तो जो लॉन्गेस्ट होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन वाला चेन होगी, उसका एल्केन वर्ड यूज करेंगे। उसका क्या यूज करेंगे, एल्केन वाला वर्ड यूज करेंगे। और जो शॉर्टेस्ट है उसका एल्कोक्सी। कैसे, देखो एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये है, इसके अंदर अनसिमेट्रिकल है, मिक्स्ड ईथर है। अब देखो इधर ये क्या है, चेन बड़ी है, लॉन्गेस्ट है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है सर। इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखना, एल्कोक्सी एल्केन वर्ड याद करना बस, एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन वर्ड बड़े वाले का वो हटा दो, एल्कोक्सी मतलब ये कितना, ये छोटा वाला जो है ये क्या, मीथेन है, तो इसका मिथॉक्सी लिख दो, मिथॉक्सी। और बड़ा वाला क्या है, 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। तो जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका एल्केन जो सफिक्स है उसका आएगा, तो इसका क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन। इधर आ जाओ, इधर देखो भाई, ये वाला क्या है, C6H5, ज्यादा कार्बन इधर है ना, तो सबसे पहले मिथॉक्सी वर्ड इसका आएगा, एल्कोक्सी इसका आएगा, तो मिथॉक्सी। अगर मान लो यहां होता CH2 CH3 होता फॉर एग्जांपल, तो इसका नाम क्या होता, इथॉक्सी, इथॉक्सी। अब लॉन्गेस्ट कौन सी है ये, अरे लॉन्गेस्ट ये है नहीं है, चेक करो, ठीक है। ये क्या है, एल्केन, इसका एल्केन का नाम क्या होगा, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और यहां पर अगर CH3 की जगह CH2 CH3 होता तो क्या होता, इथॉक्सी बेंजीन। बस एक वर्ड याद करना, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। इधर आ जाओ, इधर देखो, ये हो गया, ये हो गया ना, देखो ये एल्कोक्सी वर्ड किसका, जो छोटे वाले का इथॉक्सी, बड़े वाले का एल्केन बेंजीन। क्लियर है, ये इसका कॉमन नेम हो, ओ सॉरी आईयूपीएससी नेम हो गया। डन, आगे आ जाओ। चलो स्ट्रक्चर से पहले एक चीज और, कॉमन नेम की बात करते हैं। अब देखो कॉमन नेम में बच्चा क्या होता है, कॉमन नेम के अंदर अपन जनरली क्या करते हैं ईथर सफिक्स यूज करते हैं। कॉमन नेम के अंदर क्या यूज करते हैं, वर्ड ईथर।
कैसे, अब मैं समझाता हूं कैसे यूज करते हैं। अब देखो दोनों जगह अलग अलग एल्कीन है, एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है, एक जगह प्रोपाइल है, एक जगह मिथाइल है। तो अब अगर मान लो दोनों जगह सेम है, जैसे ये है CH3OCH3, तो मिथॉक्सी मीथेन, तो इसका IUPAC नेम हो गया। जब इसका कॉमन नेम जब भी लगते हैं तो सफिक्स में ईथर यूज करते हैं वर्ड, तो सफिक्स ईथर, तो दोनों जगह सेम है तो क्या लिखेंगे, डायमिथाइल, डायमिथाइल ईथर। दोनों जगह अगर सेम ग्रुप है तो भाई डायमिथाइल ईथर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल। इधर आ जाओ, अब अलग अलग है तो कैसे वर्ड यूज करेंगे भाई, एक जगह सर प्रोपाइल है, एक जगह मिथाइल है, तो प्रोपाइल मिथाइल ईथर करेंगे या मिथाइल प्रोपाइल ईथर करेंगे, कंफ्यूजन है। तो हमेशा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्फाबेटिकली नाम कर दो। ये क्या है, पी से चालू हो रहा है प्रोपाइल और ये एम से चालू हो रहा है मिथाइल, तो ABCD में पहले कौन आता है, एम आता है, तो इसका नाम कैसे होगा देखना, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्लियर है, सॉरी ईथर ही नहीं, ईथर। क्लियर है, तो एल्की दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है उसका नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेम, और लास्ट में सफिक्स ईथर वर्ड यूज कर देंगे। और कॉमन नेम को कैसे नेम करेंगे, अल्फाबेटिकली नेम करेंगे। जैसे ये है, इधर ये फिनाइल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल मिथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर है, दोनों जगह अलग अलग होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। इधर देखो ये है ई से चालू हो रहा है इथाइल ग्रुप, ये भी क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो इथाइल फिनाइल ईथर बोल देंगे इसको। तो कॉमन नेम में क्या करना है, दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है उसका कॉमन नेम लिखना है अल्फाबेटिकली, और लास्ट में सफिक्स ईथर वर्ड यूज लिख देना है, ईथर वर्ड लिख देना है। क्लियर है, तो नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया तीनों का, एल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। क्लियर, चलो तो ये था अपना बेसिक चीजें जो अपन पढ़ के आ चुके हैं 11वीं क्लास में, बट फिर भी अपन ने रिवाइज कर लिया कि कैसे क्लासिफाई किया गया, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होता है, क्या मोनोहाइड्रिक होता है, क्या एलाइलिक अल्कोहल होता है, क्या विनाइलिक अल्कोहल होता है, और क्या फिनॉल होता है। ठीक है, फिनॉल और बेंजीन में क्या फर्क होता है, जब एक OH ग्रुप बेंजीन पे होता है तो ही इसको फिनॉल कहते हैं, अगर दो OH ग्रुप बेंजीन पे अटैच है तो उसको बेंजीन 1,2 डायोल कहते हैं, ना कि फिनॉल। क्लियर, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। तो स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैंने आपको ये चीज बता दी, अल्कोहल को ROH बोलते हैं, फिनॉल को AROH कहते हैं, और ईथर को ROR कहते हैं। अब तीनों के अगर अपन स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल को ROH कहते हैं, क्या बोलते हैं, R O और H बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जितनी जितनी बातें हैं सारी मैं आपको एक जगह लिखा देता हूं। इस अल्कोहल के अंदर ये जो OH बॉन्ड होता है, ये OH बॉन्ड क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी कम है, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, पढ़ाई थी। तो ये जो बॉन्ड होता है अल्कोहल का, जो OH बॉन्ड होता है, ये क्या होता है बच्चों, पोलर होता है। भाई पोलर क्यों, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, दी बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। अब बहुत ध्यान से एक बात करता हूं, अगर ये ROH के अंदर अगर ये अल्कोहल H+ इजीली दे दे, क्या करे, H+ दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा या नहीं आएगा। भाई जो H+ डोनर होता है वो एसिडिक होता है या नहीं होता। तो ROH के अंदर अगर ऑक्सीजन, ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर अपनी तरफ खींच ले और ये H+ को धक्का मार दे, H+ को इजीली दे दे, तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। तो अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बट अल्कोहल जो होता है ROH जो होता है, ये क्या होता है, लेस एसिडिक देन वाटर होता है, लेस एसिडिक होता है, दिस इज लेस एसिडिक देन वाटर, H2O। अब ऐसा क्यों होता है ये भी बहुत ध्यान से समझना। भाई H2O मतलब ये H है, ये O है, ये H है। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर एक एल्काइल ग्रुप है और इधर एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ये भी H दे सकता है, H+ दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो सर ये कम एसिडिक क्यों हुआ, ये सवाल आता है कि वाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर या फिनॉल, जो भी बात है वो आगे करेंगे। तो अल्कोहल कम एसिडिक क्यों होता है, अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है, मेरा एल्काइल ग्रुप है, क्या है ये, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था क्या होता है, एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप। अब बहुत ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन इस दोनों इनके बॉन्ड के बीच में ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कब खींचेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर बैठा है एल्काइल ग्रुप, ये देख रहा है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन में से जोर जबरदस्ती कर रहा है और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
तो ये एल्काइल ग्रुप बैठा बैठा ऑक्सीजन को ये कहेगा, अरे भाई क्यों उससे खींच रहा है, मैं तेरे को दे रहा हूं ना इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो कौन फिलफिल कर रहा है, ये एल्काइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका खूब पैसा है, भाई दूसरे का चोरी क्यों कर रहा है, मैं तुझे दे तो रहा हूं। तो ये एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को क्या कहेगा कि तुम जो OH का जो बॉन्ड पेयर है उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मत करो, आई एम गिविंग यू इलेक्ट्रॉन। तो ये कहेगा ठीक है भाई, मुझे तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हाइड्रोजन दे या आप दो, एल्काइल ग्रुप दो, तो मैं आपसे सेटिस्फाई हो गया। अगर एल्काइल ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसने हाइड्रोजन से कहा ठीक है भाई मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा हूं। अब ये बॉन्ड पेयर में से, इस बॉन्ड में से अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो क्या H+ इजीली बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड ऑक्सीजन विल नॉट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सो देयरफॉर ऑक्सीजन विल नॉट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा तो H+ विल नॉट रिलीज, H+ विल नॉट इजीली रिलीज, H+ इजीली रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, ROH एल्कोहल क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। समझ में आया? आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। क्यों होता है लेस एसिडिक? क्योंकि सर ये जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लालच देगा कि उधर से मतलब मैं दे रहा हूं ना तुझे, उस बेचारे को जाने दे। बट वाटर केस में ये है ही नहीं, ये कहेगा तू क्या करेगा, मैं तेरे से ले लेता हूं। तो यहां ये क्या है, यहां से इजीली H+ इजीली दे देता है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। तो अल्कोहल क्यों लेस एसिडिक होता है, क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट? ठीक है, तो पहला अल्कोहल का स्ट्रक्चर समझ में आया कि ROH के अंदर क्या होता है, क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से, अल्कोहल के अंदर होता क्या है, ये जो एंगल होता है ROH, ये जो एंगल होता है बच्चों, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 108 डिग्री और 9 मिनट, मतलब इट इज लेस देन 109 डिग्री। द एंगल बिटवीन ये अल्कोहल के अंदर ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज लेस देन 108 डिग्री 9, वो 109 डिग्री कितना होता है, 108 डिग्री 9 मिनट होता है। इट इज लेस देन 109 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, इट इज बाय लेस देन। होता क्या है, अल्कोहल के अंदर ये ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। बहुत ध्यान से देखना, रिपल्शन। और हमेशा याद रखना, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मिनिमम रिपल्शन पे होगा। तो जब इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, देखना इनके बीच में जब ये रिपल्शन होगा इस तरीके से, तो ये एंगल स्लाइटली कम हो जाता है, 109 डिग्री से ज्यादा कम नहीं होता, स्लाइटली कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है। कितना होता है, 108 डिग्री 9 मिनट। क्यों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, है ना, इन लोन पेयर रिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, दैट इज 109 डिग्री से स्लाइटली कम क्यों होता है। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो पहली बात तो अल्कोहल की ये अपन स्टडी की, H+ देता है बट इजीली नहीं देता है, पोलर होने के बावजूद भी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरे अपन ने बात करी, इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री। दोनों CBSE बोर्ड में आए हुए सवाल है, एक एक सवाल है, इसलिए मैं यही करा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि रिपल्शन होता है किसमें, लोन पेयर में। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिपल्शन क्यों होता है। लोन पेयर ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चों, ये जैसे मान लो यहाँ ये ऑक्सीजन है, इस ये और ये यहाँ R है या H है, तो ये अल्कोहल का ग्रुप है। इसमें ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, वो क्या होता है, स्लाइटली रिपल्शन होने की वजह से इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसकी जगह ऐसे एग्जिस्ट करता है, स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री। ज्यादा अंतर नहीं आता, बहुत थोड़ा सा अंतर आता। क्लियर है? इतना चलो, इसको नोट कर लिया। ये दो बातें हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें अल्कोहल की, बॉन्ड लेंथ की भी बात कर लेते हैं। भाई पहली बात अपन ने की बॉन्ड एंगल की, दूसरी बात की किसकी, बॉन्ड एंगल की। पहली बात की अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ की, फिर बात की बॉन्ड एंगल की। अगर अपन अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है अल्कोहल के अंदर, जैसे मान लो ये है CH3O और ये H, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है R और OH ग्रुप के बीच में, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 142 पिकोमीटर। कितनी होती है ये, 142 पिकोमीटर। अभी एक और चीज बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, यहीं पे बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ आगे समझाऊंगा जब मैं तीनों की बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराऊंगा। तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 142 पिकोमीटर होती है। क्लियर? चलो अब एक और बात यहीं पर बताता हूं, फिनॉल की। अब फिनॉल के केस में
एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा फिनॉल है, ये O है और ये H। ये एंगल फिनॉल के अंदर कितना होता है? 109 डिग्री होता है। कितना होता है? 109 एग्जैक्ट। इसमें लोन पेयर के बीच में रिपल्शन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। ये क्या होती है? ये क्या है? बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? इस लोन पेयर को, यहां पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, उसको क्या करता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री रहेगा। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। क्यों नहीं है लोन पेयर? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। क्लियर है? ठीक है, चलो अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल, तो क्या बताओगे? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत ध्यान से देखना। इस केस में भी क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इस रिंग की क्या होती है? कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इस रिंग में रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेशन होता है इस रिंग का। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे, ये रिंग में पार्टिसिपेट होगा, तो बहुत ध्यान से देखना, इस पे ये जो होगा, इस तरीके का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कार्बन और इसके बीच में क्या होता है? एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। क्या आती है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस में इन्वॉल्व है? इस रिंग के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिक्स नहीं है। इसके पास क्या है? फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? भाई तेरे पास ही फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि तेरे इलेक्ट्रॉन खुद ही रेजोनेंस में क्या है? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? इजीली इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन करके H प्लस दे देता है। H प्लस क्या देता है? इजीली दे देता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रिंग के, वो क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली इसको ऑक्सीजन को देगा ही नहीं। अगर देगा नहीं, तो ऑक्सीजन क्या कहेगा? भाई इलेक्ट्रॉन तो मुझे चाहिए। वहां पर एल्काइल ग्रुप दे रहा था, तो चल जाएगा काम। तू दे नहीं पा रहा, तो मैं हाइड्रोजन से लूंगा। इसलिए हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H प्लस इजिली डोनेट कर देगा। H प्लस इजिली डोनेट कर देगा। क्लियर है? इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है? क्योंकि फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो इसके पास क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलते हैं इस वर्ड को? क्या यूज करेंगे? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब डीलोकलाइज्ड है मतलब फिक्स नहीं है, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी रिंग, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस को इजीली दे देगा। और H प्लस जो इजीली डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर? बस ये नोट कर लो। बॉन्ड एंगल इसका क्यों 109 डिग्री होता है? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है। तो देयर इज नो लोन पेयर रिपल्शन। जब लोन पेयर है ही नहीं, तो रिपल्शन किस बात का? इसलिए एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री के बराबर होता है। तो दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बताए मैंने आपको। एक तो एल्कोहल क्यों कम एसिडिक होता है, फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा, एल्कोहल का एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से स्लाइटली कम, दैट इज 108 डिग्री 9 मिनट क्यों होता है, फिनॉल का क्यों नहीं होता है। ये सब बातें कर ली। फिनॉल के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। जो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस में इन्वॉल्व है? इस रिंग के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो देयर इज नो लोन पेयर रिपल्शन। एंड द सेकंड थिंग इज, दिस रिंग हैज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, तो इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम। तो व्हाट ऑक्सीजन विल डू? ऑक्सीजन विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड एंड इजीली डोनेट H प्लस। that's why phenol is more acidic. Clear? चलो इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईथर की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर अपन ईथर की बात करें, अगर मैं ईथर की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये R है, ये O है और ये R है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। R की जगह क्या लेता हूं? CH3 ले लेता हूं। ये ऑक्सीजन है और यहां भी CH3 लेता हूं। अब देखो,
ये जो दोनों ग्रुप है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाता है, 111 डिग्री के अप्रोक्स, 111 डिग्री 9 मिनट के अप्रोक्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 111 डिग्री 9 मिनट, या कई में 7 मिनट भी लिखा है तो 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 107 डिग्री और 7 मिनट के अप्रोक्स ये एंगल होता है। क्यों, ये एंगल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल, व्हाई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप। इन दोनों बल्की ग्रुप में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन बिटवीन टू बल्की एल्काइल ग्रुप। दैट्स वाई इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। कई बुक्स में 9 डिग्री भी लिखा है, तो आप 111 लिख लो, एनसीईआरटी में 111 और 7 मिनट लिखा है, इसलिए ये याद रखना, एनसीईआरटी में ये है ना, इसलिए याद रख लेना। 111 डिग्री 7 मिनट, 111.7 इज ग्रेटर देन 109 डिग्री, वाई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। इसके अंदर क्या होता है, दो बल्की ग्रुप होते हैं, उनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो एंगल क्या हो जाता है, हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, इतना। ठीक है, याद रखना, ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा कोई भी कंपाउंड मिनिमम रिपल्शन पे एग्जिस्ट करेगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अगर अपन बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, बॉन्ड एंगल का अगर मैं ऑर्डर बताऊं, अगर मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका है, ROR ईथर का, फिर किसका है, फिनॉल का, फिर लास्ट में किसका है, एल्कोहल का। ये याद रखना, क्लियर है। फिनॉल का क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, RR ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स 109 डिग्री होता है, नो रिपल्शन, और इसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, LP रिपल्शन। क्लियर है। अरे ये ज्यादा क्यों हुआ, ये समझ में आया ना, क्योंकि इसमें ये रिपल्शन हो रहा है, उसके अंदर ऊपर की तरफ से रिपल्शन हो रहा था, एल्कोहल में तो कम हो रहा था, इसमें ये दोनों ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर दे रहे हैं। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। अब अगर अपन फिनॉल की बात करी है अपन ने, तो फिनॉल के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, बॉन्ड लेंथ बता रहा था ना मैं, देखो बॉन्ड लेंथ कहां गई, ये बॉन्ड लेंथ, ये है मेरा एल्कोहल। अब दूसरा अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, एल्कोहल की 142 पिकोमीटर होती है, अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया था फिनॉल के अंदर क्या होता है, यहां पर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, फिनॉल इस OH का, ये जो लोन पेयर होता है, ये क्या इन्वॉल्व का है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहां पर O और इस कार्बन के बीच में क्या आता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब पार्शियल अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो खुद सोचना, जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड OH ग्रुप, कार्बन OH ग्रुप की जो बॉन्ड लेंथ होगी, कार्बन और OH ग्रुप की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डबल बॉन्ड के केस में दो बॉन्ड बन गए, तो हल्की सी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। दूसरा रीजन, ये कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 33%, विच इज मोर देन इसका, इससे ज्यादा होता है ना, इसमें परसेंटेज कितना होगा, चेक कर लो, sp3 है ये, sp3 के अंदर कितना होता है, 25% होता है परसेंटेज एस कार्बन, इसके अंदर कितना होता है, 33.3%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा, तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या करेगा, ड्रैग करेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, फिनॉल के केस में कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, पहला रीजन तो बताया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। दूसरा रीजन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, सो देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा कार्बन, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो कितनी कम हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो एग्जैक्ट अगर आपको आइडिया चाहिए तो 136 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 136 पिकोमीटर। ठीक है, और ईथर के केस में, ROR ईथर के केस में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 141 पिकोमीटर होती है। क्लियर है। तो अगर अपन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखें, अगर अपन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखें, अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं, अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, देखो एल्कोहल और ईथर की अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, बराबर होती है बॉन्ड लेंथ, और सबसे कम किसकी होती है, फिनॉल की।
ठीक है। अब फिनॉल की क्यों होती है, इसके दो रीजन बताए। पहला, एक तो जो कार्बन और ऑक्सीजन पे बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पहला रीजन क्या बताया, पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। दूसरा रीजन क्या बताया, जो कार्बन कौन सा होता है, sp2 होता है, देयरफॉर परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर, कितना मोर, 33.33%। तो देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बॉन्ड एंगल वाला। तो आज की क्लास के सबसे दो मुख्य आकर्षक जो है वो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। इस पे पक्का से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा। मैं एक भी चीज स्किप नहीं कराना चाहता हूं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, अभी अपने पास टाइम है, बट कोई भी क्वेश्चन मेरा बच्चा गलत नहीं करके आएगा जब अपन बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास की सारी चीजें क्लियर है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये पहली क्लास थी, अगली क्लास में मैं आपको प्रिपरेशन पूरा करा दूंगा और उसके अगली क्लास में अपन रिएक्शन पार्ट पूरा करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।